ये हर बात तांत्रिक कहता है मैं जादूगर हूँ जादूगर हूँ। क्या जादूगर है? देश का नाश, रास्ता का नाश कर दिया इसने। पार्टी पार के ये मेरा तेरा सुपड़ा साफ कर दिया। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सातों कौम वो गुजर नेता नहीं है, वो सातों कौम का नेता है, इंटरनेशनल लीडर है, उसको देश विदेश मानते हैं। उनको तो गुजरों का नेता कहा जाता है। किसने कहा गुजर? कौन है गुजर? मतलब पायलट जी के साथ आप इतना क्यों हैं? क्या आपको उनके काम लगे हैं? क्या ईमानदार लीडर है, ईमानदार लीडर है पायलट साहब, ईमानदार लीडर है वो, कभी धोखाधड़ी करने वाला आदमी। हाँ, सचिन पायलट कह देगा तो बिल्कुल 3600 कौम उसी के लिए वोट देंगे सर। अच्छा, हाँ जी। अगर वो ना कहें तो फिर नहीं देंगे, बिल्कुल ना देंगे सर, बिल्कुल नहीं देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं हूं रजत शर्मा और राम राम सभी को। यहाँ पर मैं राजस्थान की चुनावी यात्रा पर मौजूद हूँ और मेरे साथ में यहाँ पर राजस्थान के कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि राजस्थान की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं और चुनाव नज़दीक है तो अब की बार किसकी सरकार यहाँ चाहते हैं। सीधा इनसे बातचीत करेंगे और सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम शिव सिंह है सर। आपको क्या लग रहा है, अभी आपके यहाँ चुनाव है, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? जिस तरीके से बातचीत करें, कांग्रेस दो गुट हैं, इसमें भी गहलोत की बात कर लें, पायलट की बात कर लें, और दूसरी तरफ बीजेपी है। अब की बार किसके साथ जा रहे हैं? साहब देखो, पायलट साहब को आगे कर देते हैं ये तो कांग्रेस आ जाएगी, और पायलट साहब को आगे नहीं करेंगे तो कांग्रेस और सुपड़ा साहब बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं हमें तो जरूरत ही नहीं है पायलट साहब की, गहलोत गुट इतना वर्चस्व है उनका। जब उनको जरूरत नहीं है तो सुपड़ा साहब हो जाएगा भाई। जब उनको पता लग जाएगा, चुनाव नज़दीक आ रहे, उनको पता लग जाएगा भाई अशोक गहलोत ज़्यादा है या सचिन पायलट ज़्यादा है। सचिन पायलट अगर कह दे आके कि हाँ वोट उनको ही देना है तो फिर दे देंगे। हाँ, सचिन पायलट कह देगा तो बिल्कुल 3600 कौम उसी के लिए वोट देंगे सर। अच्छा, हाँ जी। अगर वो ना कहें तो फिर नहीं देंगे, बिल्कुल ना देंगे सर, बिल्कुल नहीं देंगे। और बीजेपी को देंगे, और बीजेपी को देंगे, फिर नहीं देंगे तो कहाँ? इसको कतई बिल्कुल। अच्छा, हाँ एंजॉय नहीं करे आगे तो सीएम पायलट ही बनने चाहिए। सीएम पायलट बने तो देंगे, नहीं दे। यह कह रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं, अशोक गहलोत सब कुछ चला रहे हैं बढ़िया। कर लिया अशोक ने। सब तांत्रिक विद्या करता है, ये हर बात तांत्रिक कहता है मैं जादूगर हूँ जादूगर हूँ। क्या जादूगर है? देश का नाश, रास्ता का नाश कर दिया इसने। पार्टी पार के ये मेरा तेरा सुपड़ा साफ कर दिया। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सातों कौम वो गुजर नेता नहीं है, वो सातों कौम का नेता है, इंटरनेशनल लीडर है, उसको देश विदेश मानते हैं। उनको तो गुजरों का नेता कहा जाता है। किसने कहा गुजर? कौन है गुजर? मतलब उसने आज तक उसके समझ से कोई भेदभाव किया ही नहीं देश के अंदर। मालिक ये गुजरते कचड़े, ये गुजर रख ले कचड़े बाकी आते, जे गुजर चाय नहीं रहे वो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब सचिन पायलट अच्छे हैं, कुछ लोग ये कह रहे थे कि उपद्रव मचा देते हैं सचिन समाज के। भारत के अंदर तीसरे नंबर का नेता है, उसको अनदेखी कर रहे हैं। राजस्थान में कैसे हो जाएगा अनदेखी? हाई कमान हो चाहे सीएम गहलोत हो, हम नहीं कर देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, बिल्कुल देंगे, सरकार बनवाएंगे बीजेपी की सातों कौम। बीजेपी की बनवा देंगे सचिन पायलट को बीजेपी में आ जाना। बीजेपी की सचिन आगे नहीं किया तो बीजेपी को वोट देंगे, एक तरफा सातों कौम देगी वोट। सचिन जी को बीजेपी में आ जाना चाहिए क्या? नहीं, ऐसे कैसे रही? वो तो खानदानी रईस है, वो धोखेधारी वाला आदमी नहीं है सचिन पायलट, वो तो एक ठौर का ठाकुर है मतलब। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, सातों कौम का लीडर है वो, सातों जाति 36 कौम का लीडर है। अच्छा, कह रहे उप मुख्यमंत्री बनाया था, संभाल नहीं पाए पद नहीं, को। क्या ये तो सब नाटकबाजी करता है, जादूगर। कब बनाया हूँ मुख्यमंत्री? उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री क्या कुछ उप में क्या है साहब? उप में है क्या? उप में वाली बात हाईकमान सोनिया गांधी ये क्या कि वो है हाईकमान। आदमी के मेहनत का फल तो देना चाहिए जिसने खून पसीना दिया। तो क्यों रह रहे हैं फिर उस पार्टी में जब उनका सम्मान नहीं हो रहा? बिल्कुल ठीक है ठाकुर है, सचिन नहीं करेगा तो जनता वोट नहीं देगी, बीजेपी की देंगे और सरकार। मेरा ये कहना है जब उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिल पा रहा है, वो जो काम कर रहे हैं उनका भी उनको नहीं मिल पा रहा है कुछ फल, फिर वहाँ क्यों रह रहे हैं? पार्टी नहीं छोड़ सकते, जो खानदानी रईस होते हैं वो पार्टी कभी नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ साहब, आप चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर पायलट साहब आगे नहीं आए तो बीजेपी की सरकार आज ही तय आज तय। क्या समीकरण रहेगा? सभी सातों कौम वोट देगी उसके लिए बीजेपी को। कोई आदमी देखना चाहती है जनता, बिल्कुल कतई हाँ, जब वह आगे नहीं लावे नहीं तो वो ये फिर बीजेपी। अगर उनको आगे ला दिया तो फिर आप उनके साथ? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम शिव सिंह है सर।
आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से आपके यहाँ पर दंगल शुरू हो चुका है, 2 गुट यहाँ पर कांग्रेस में भी हैं, गहलोत एक पायलट, तो आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से सीएम की बातचीत हो रही है कि रिपीट होनी चाहिए सरकार, क्या हो रही है? नहीं साहब, रिपीट जब भी हो सकती है, पायलट का चेहरा मुख्यमंत्री घोषित करें तो रिपीट हो जाएगी 100%। बीजेपी की सरकार बनेगी निश्चित। पहले तो गहलोत ने अपनी तरफ इतने सारे विधायक कर लिए थे कि सचिन पायलट के पास बचे ही नहीं। बात ये वो तो बहुत जादूगर, अरे जादूगर बन रहा है वो, अपने आप को जादूगर बन रहा है। अब ये शो करना है, वो टोपी ऐसे रख दे, मतलब वो ये तो बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की 101%। 101% बना 101%। और सर जो आप कह रहे हैं ना कि एमएलए उसके साथ ज्यादा है, उसने पैसा फेंका था दबा के, पूरे एमएलए जो 5 साल में इतना पैसा कमाया है कि कभी भी नहीं कमाया। अब जो अपने गहलोत जी हैं वो अपने पायलट साहब इस काम को करते नहीं है, वो किसी को पैसा नहीं देते, उसके साथ ईमानदार है वो आगे, और चोर पायलट जी के साथ आप इतना क्यों है? क्या आपको उनके काम लगे हैं क्या? ईमानदार लीडर है, ईमानदार लीडर है पायलट साहब, ईमानदार लीडर है वो, कभी धोखाधड़ी करने वाला आदमी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सरखैम सिंह है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्यों है आप उनके साथ में? ओवरऑल क्या बिरादरी के हिसाब से हैं या फिर काम करते हैं इस वजह से? ऐसा है सर जी कि आज के परिप्रेक्ष्य में सारे ही समाज के जितने भी युवा वर्ग हैं, जितना पढ़ा लिखा वर्ग है, किसान वर्ग है, सारे लोगों पर कोई तांत्रिक विद्या तो पायलट साहब के पास है नहीं। आप लोग जानते हो कि हिंदुस्तान में भीड़ जुटाने वाले नेताओं की अगर गिनती होती है तो श्रीमान सचिन पायलट साहब का नाम पहले दूसरे नंबर पर आता है। अब वो जबकि अभी तक उनको शासन और प्रशासन में इतना बड़ा ओहदा भी नहीं मिला है, उसके बावजूद भी लोगों पर एक भारत के भविष्य को देखते हुए लोग उनके विचारों से इतने प्रभावित हैं, उनके इतने फॉलोअर्स हैं जिनको आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। उसका कारण है कि लोगों ने उनमें भारत का एक भविष्य देखा है। जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेटेड युवा है वो सारा इतना दीवाना है कि जब पायलट साहब जहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं, जहाँ उनकी सभा होती है, वहाँ के हालात आप देखते हो। कितने भी ताकतवर आदमी को एक कुश्ती सी लड़नी पड़ती है कि पायलट साहब के गले में एक माला डाल दें। ये कोई पार्टी हाईकमान ये आप कह रहे थे सर प्लीज, ये कोई प्री प्लानिंग या इस तरीके से कुछ नहीं होता। सिर्फ उनके प्रति लोगों की दीवानगी है, लोगों को उन पर विश्वास है कि आने वाला हिंदुस्तान का ये भविष्य है, ये उभरता हुआ चेहरा है। अब रहा सवाल राजस्थान सरकार का, राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से कई बार, मोहन जी ने भी कहा था, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, हर बार उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक दूसरे के द्वारा मेहनत करा करके आई हुई सत्ता को हथियाने का काम किया है। लेकिन तब जब मेहनत करने वाले को यदि उनको मौका मिलता तो आज राजस्थान की तकदीर और तस्वीर अलग होती। अच्छा, तो अब आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट जो हैं वो तकदीर बदल देंगे राजस्थान की, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वो हाईकमान की बात आप कर रहे थे, क्या वो उनको मौका नहीं दे रहे हैं, क्या उनको महत्व नहीं दे रहे हैं वो? अब पता नहीं हाईकमान की ऐसी क्या परिस्थिति, क्या मजबूरी हो गई, किस तरीके से उनको दबा रखा है, या ये आदमी पुराना लीडर है, कोई बड़ा पुराना जो WC में जो इनका जो ग्रुप था, क्या हालात रहे हैं कि वो लोग भी इसके सामने नतमस्तक हो गए, मजबूर हो गए। हो सकता है इस इलेक्शन के जो टिकट वितरण में अगर इनके पर को काट दिया जाता है, सम्माननीय गहलोत साहब के ओरिजिनल कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलता है, पायलट साहब को सह सम्मान जहां जिस पद के वो हकदार हैं, अगर वहां उनको बिठाया जाता है और उसके बाद में टिकट वितरण की शुद्धता अगर रखी जाए और स्वयं पायलट साहब आकर के और अपना VC करें और सारे 36 कौमों को जो एक तरीके से संबोधित करें और कहें कि बिल्कुल आने वाला राज्य कार्यकर्ताओं का होगा, किसानों का होगा, मजदूरों का होगा, युवाओं का होगा, तो बिल्कुल कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है। अन्यथा मतलब कांग्रेस की सरकार में ऐसा क्या आपको लगता है, क्या उनके काम लगते हैं या फिर सचिन पायलट हैं उसमें, इस वजह से आपको कांग्रेस सर मैं आपको हमारे करौली ज़िले की एक विधानसभा है करौली, जिसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वहाँ बसपा का एक प्रत्याशी कांग्रेस को समर्थन देकर के बैठ गया। करौली के हमारे कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने 5 साल खून के आंसू रोए हैं, उनके ना कोई काम हुए, उल्टे उनके जो घर और परिवार के लोग हैं जिनको द्वेषतापूर्वक उनके ट्रांसफर इतने दूर कर दिए गए कि वो आज तक दुखी है।
इस तरीके से लगभग हमारे 20 से 25 लोगों का जो समर्थन था उन लोगों को दुखी किया गया। फिर दूसरा एक इस तरीके का एक तंत्र प्रभावी रहा। आपको तो सब कुछ पता है। ये बताइए मुझे कि क्या समीकरण रहने वाला है अगर गहलोत गुट अलग अलग है और सचिन पायलट अलग हैं, तो क्या ये कह रहे हैं भाई साहब कि बीजेपी जो है वो आ रही है, तो इसमें क्या समीकरण, क्या गुजर वोट नहीं देंगे? जी, ओनली गुजर ही नहीं, जितने भी पायलट साहब के फॉलोअर्स हैं, जो पायलट साहब के समर्थक हैं, जो पायलट साहब को दिलो जानते चाहते हैं, जिन्होंने इतना रक्तदान किया कि विश्व रिकॉर्ड बन गया, वो सारे लोग ही एनटी में वोट डालेंगे। एनटी में वोट बीजेपी को डालेंगे साहब, बीजेपी को आप भी देंगे बीजेपी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर पायलट साहब आगे नहीं आए, मैं नहीं। पायलट जी ने कह दिया कि नहीं उनको ही दे दो तो? नहीं, हाँ, जब फिर सोचेंगे, जब सोचने की बात है। हाँ जी, नहीं बीजेपी वोट देंगे साहब, एक तरफा वोट देगा, एक तरफा। हाँ जी, पहले किसी नाम धोखेबाजी करेगा ना, जब तक सचिन को वोट नहीं मिला। जी अगर गहलोत ने धोखेबाजी गहलोत का तो बहुत बढ़िया हिसाब बन रहा है और एक तरफा कह रहे जीत रहे हैं। 40 साल से देख रहा हूँ गहलोत खां हुआ जगह पे। मैं तो देखता आया हूँ जगह पर विकास कर दिया सड़कों का, एमएलए को कोठे कैमरे लगा दिए सब जगह। एमएलए के कोठे भरे, हमारा का भिजवान। मोट की मोट एमएलए को मोट की मोट थमाइए, गिड्डा के गिड्डा, करोड़ करोड़ 10-10 करोड़ रुपया दिए एमएलए को। अशोक गहलोत ने, ऐसा जादू है वहाँ के बाद में, मोट के मोट रुपया या जनता को काट दिया है वहाँ ने, चूत जनता। क्या गहलोत जी की बात नहीं बन पाती क्या उनके साथ में, सचिन पायलट के साथ? पता नहीं क्या है वो कल सचिन पायलट जी की नहीं बन पाती गहलोत? नहीं बन पाती थी, गद्दार आदमी की, झूठे आदमी की, धोखेबाज आदमी से नहीं बनती आदमी की, सही आदमी की। कह रहे तो सब ठीक है दोनों के साथ? नहीं नहीं नहीं, बार बार की बात। जनता जान रही है सब गहलोत के कारनामा को, कितना जादूगर है ये, कितने खेल खेलता है। मतलब ये मत दिया, इस पर टोपी धरी, उस पर टोपी धरी, अपने उल्लू सूदे किया और तू कुआं में गिर पड़े। वो गहलोत है, ये हम जानते हैं जन्म के। मेरी 75 साल की उम्र है यार। कह रहे गहलोत आ रो? अरे तो नहीं, कोई नहीं आ रहा गहलोत तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ जनता बहुत होशियार होगी, अब सातों कौम वोट देगी बीजेपी को। बीजेपी को? भाई साहब बीजेपी बीजेपी बीजेपी